बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की जो नेक्स्ट वीडियो है 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस की, उसमें एक और नई नई कमांड हम सीखेंगे। और इसी तरह जब मेरा ख़्याल है कि एक दो और हम वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद फिर हमारा जो है ना 2D का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने जो पिछली वीडियोस में सीखा है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो अब इतने एलिजिबल हो गए हैं कि वो जो है ना कोई भी 2D ड्राइंग बना सकते हैं। जितनी भी बेसिक कमांड्स 2D ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वही कमांड्स को मैं लेकर रिपीट कर रहा हूँ अपनी हर वीडियो में। तो आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि जितनी आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार बनाएंगे, उतना ही आपके जो है ना स्किल डेवलप होगा। और मज़ीद ये भी मैंने कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो भी मुझसे शेयर करें, ताकि उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके, उसको लाइक भी करें। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है उसकी तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, आज ये जो मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये फ़ोटो आपके सामने जो है AutoCAD 2D में, इसमें ये एक नई चीज़ आ रही है। ये जो क्रॉस लाइन जो शो हो रही हैं, इसको क्रॉस सेक्शन व्यू कहते हैं। जैसे कि कह लेंगे ये एक एल्बो पाइप है 45 डिग्री का, उसको सेंटर से कट करके शो किया गया है कि अंदर से उसकी डिटेल कैसी होगी। तो ये बस बेसिकली इसमें जो ये चीज़ है, इसको सेक्शनिंग कहते हैं। सेक्शनिंग को शो करने के लिए कमांड यूज़ होती है हैच की कमांड। बेसिकली उसका यूज़ बताने के लिए ये वाली मैंने जो ड्राइंग है वो सिलेक्ट की है। तो हम शुरू करते हैं। इसको मैं इसी तरह साइड पे करता हूँ। अच्छा जी, हम सेंटर लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखें आप, इस जो डायमेंशन दी हुई है सेंटर लाइन से, वो यहाँ पे कह रहा है रेडियस जो है वो 225 है। तो मैं C कमांड फॉर सर्कल, C एंटर लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल शुरू करता हूँ। अब वो रेडियस मांग रहा है, तो ये हम 225 ये देंगे, तो ये इस रेडियस का सर्कल लग जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी, ये जो डाया है वो 137 डाया है। तो इस सर्कल से इस तरफ ये 137 का मैं हाफ लूँगा, इस तरफ ऑफसेट फेंक देंगे और इस तरफ ऑफसेट फेंक देंगे। ठीक है जी, 137 का जो हाफ होता है 137 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है 68.5। तो मैं ऑफसेट की कमांड के लिए O प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा और उसको वैल्यू देता हूँ जी 68.5, एंटर। तो यहाँ से सर्कल को पिक किया और अंदर की तरफ ऑफसेट दिया और फिर दोबारा इसी सर्कल को लेके बाहर की तरफ ऑफसेट दिया। ठीक है जी, ये तो हमने ये टोटल जो इसका डाया है वो बना लिया। अब ये जो दरमियान में थिकनेस है, इसको भी देखना है। तो यहाँ पे देखें, ये वो कह रहा है अंदर से जो इसका डाया है वो 88 है। तो 88 का हाफ भी हम जो 44 होता है, तो वो भी ऑफसेट हम 44 ऊपर और 44 नीचे ऑफसेट कर देंगे। अगेन ऑफसेट के लिए O एंटर और इसकी वैल्यू लेंगे 44, एंटर। अब जी ये 44 अंदर, ये 44 बाहर। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, वो बता रहा है कि जी ये जो आपकी जो कर्व है, ये कर्व है, वो जहाँ से वो डिग्री शो कर रहा है वहाँ से कर्व है, उससे ऊपर वो स्ट्रेट पोर्शन है, इधर से भी स्ट्रेट पोर्शन है और ये नीचे से भी स्ट्रेट पोर्शन है। तो पहले तो हम ये वाला डिग्री वाला पोर्शन बनाएंगे। तो हम उसके लिए पहले तो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है जी, लाइन की कमांड ली और इस सर्कल के सेंटर से पिक किया, ऑर्थो ऑन करते हैं जी स्ट्रेट लाइन के लिए। अच्छा जी, ये हो गया, ये लाइन लग गई। अब इस लाइन के साथ इस लाइन की जो डिग्री है वो 45 है। तो यहाँ से हमने तो देखना है पहले
कि वो डिग्री कितनी हम लगाएं कि ये यहाँ से जो लाइन लगेगी वो इस लाइन के साथ 45 पे लगे। तो हमें पता है कि हमारी डिग्री यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे 0 होती है, ऊपर की तरफ 90 होती है और ये 180 होती है। तो 180 में 45 ऐड करें, 180 प्लस 45 ये होता है जी 225। तो आपको लाइन की कमांड जब मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि हम किसी भी एंगल पे लाइन लगा सकते हैं, हमारे पास डिग्री हो, लाइन की लेंथ हो तो हम लगा लेते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे। एट द रेट का भी आपको मैंने बताया था कि वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था कि हम इसको 0 0 कर लेते हैं जहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो उसके लिए एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं कि वो उसको वो जो पॉइंट है उसको 0 0 कंसीडर करे, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 कंसीडर करे वहाँ से। अब यहाँ पे हमने लाइन की लेंथ देनी है, तो मैं अंदाजे से 300 दे देता हूँ, क्योंकि हमने इतनी बड़ी लाइन लगानी है कि वो इस जो सर्कल को क्रॉस करे। ठीक है, ये लाइन की लेंथ दे दी। अब ग्रेटर देन का साइन फॉर डिग्री के लिए, अब डिग्री हमने जो कैलकुलेट की थी 180 प्लस 45 वो था 225। ठीक है जी, 225 लिख के हमने एंटर करना है। लें जी, ये हमारी जो लाइन लगी है, ये इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिग्री है वो 45 है। अब रिमेनिंग सर्कल का जो पार्ट है वो हम उड़ा देंगे। तो ट्रिम की कमांड लेंगे TR2 टाइम एंटर, और ये मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये उड़ गया। अब इस लाइन को भी हम उड़ा देते हैं, और ये थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है तो इसको भी यहाँ से उड़ा देते हैं। ये लें जी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब ये कह रहा है जी ये 37 है ऊपर, तो हम अगेन ऑफसेट की कमांड लेते हैं, O फॉर ऑफसेट और 37 एंटर किया और इसको 37 टाइम किया। अब यहाँ से ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये कर्व नहीं है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये गोल घूम के इस तरफ को आएगा। तो लेकिन हमने लाइन लगानी है, L फॉर लाइन, यहाँ से इसके सेंटर से इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर लाइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 225 है ऊपर, इसका जो फ्लैंज है या टोटल विड्थ है 225 है। तो 225 का हाफ जो है वो 112.5 है। ठीक है, तो ऑफसेट लेता हूँ मैं, O फॉर ऑफसेट 112.5 एंटर, और इस लाइन को जो मैंने सेंटर में लगाई थी इसको पकड़ के ऑफसेट इधर कर दिया हाफ, ये इधर कर दिया। ठीक है, अब इन लाइनों को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड के लिए EX2 टाइम एंटर, ये एक्सटेंड इस तरफ कर देंगे और इधर से इस तरफ को एक्सटेंड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सेम इसी तरह नीचे वाले के लिए भी हम ऑफसेट ही कमांड लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बना के दिखा रहा है वो कह रहा है जी नीचे तो 37 है लेकिन उसके ऊपर 10 का जो स्टेप बन रहा है, तो टोटल 47 है। ठीक है, तो हम पहले 37 का ऑफसेट कर लेते हैं, O फॉर ऑफसेट अगेन 37 एंटर, और ये जो है ऑफसेट इस तरफ 37 का। मैं कमांड छोड़ के दोबारा कमांड ले रहा हूँ और उसको अब मज़ीद 10 का ऑफसेट करेंगे ये वाली लाइन को। ओके हो गया जी। अब इसी तरह लाइन की कमांड लेंगे और इससे शुरू करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से शुरू करेंगे, और अब हमने लाइन लगानी है जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, जो इसके साथ 90 डिग्री बनाए। तो 90 डिग्री का ये देखें मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप में सेटिंग की हुई है। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें परपेंडिकुलर को मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो परपेंडिकुलर को ऑन करते हैं तो ये साइन आपके सामने शो हो रहा है ग्रीन। ठीक है, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन लग गई। ओके हो गया। अच्छा, इस लाइन को मैं आगे वाली लाइन तक एक्सटेंड करता हूँ, EX2 टाइम एंटर, और ये वहाँ तक एक्सटेंड हो गई।
अब इसी तरह जैसे ऊपर मैंने ऑफसेट किया था, ये भी डेफिनेटली जितनी विड्थ इसकी है उतनी विड्थ इसकी है, तो इसको भी हम 112.5 ऑफसेट करेंगे। ओ फॉर ऑफसेट, अगेन 112.5 एंटर। ये जनाब इस तरफ को ऑफसेट हो गया और ये इधर ऑफसेट हो गया। अगेन एक्सटेंड की कमांड EX 2 टाइम एक्सटेंड, इसको भी दोनों को फ़िलहाल बढ़ा रहे हैं। जी जनाब। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो सेंटर में बता रहा है इसको हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को ये अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो कर्व है, तो इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं, CO फॉर कॉपी, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया और ये इसके एंड पॉइंट से पकड़ना है और इस एंड पे लगा दिया और इधर से इस एंड पे लगा दिया। सेम अगेन मैं कॉपी की कमांड लेता हूँ और इसको भी लाइन को पकड़ के इधर से इसके साथ मिला दिया और इधर से इसके साथ मिला दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाले स्टेप की बारी आई है, तो ये स्टेप हमें पता है कि वो बता रहा है 130 का है, तो इसका मैं सेंटर वाली लाइन का ऑफसेट लेता हूँ। 130 का हाफ क्या होता है जी, 130 डिवाइडेड बाई 265, तो अगेन ऑफसेट और ये 65 एंटर। ये वाली सेंटर लाइन का 65 इधर और 65 इधर, ठीक है। अब मैं जो हमें नई लाइनें चाहिए वो मैं ट्रिम कर रहा हूँ, TR फॉर ट्रिम 2 टाइम एंटर। देखें जी, हम अपने इस व्यू को देखते हुए देखते हैं हमें कौन कौन सी लाइन नहीं चाहिए। यहाँ से भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अगेन नीचे से हमें ये भी नहीं चाहिए, 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 अच्छा जी ये भी नहीं चाहिए, हाँ ये भी नहीं चाहिए, जी फ्रेंड्स। ये हमारा व्यू कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन बढ़ी हुई है, इसको भी उड़ाते हैं, TR फॉर ट्रिम, और ये लाइन भी नहीं चाहिए, ओके। अच्छा जी, अब हमने फिलेट्स लगाने हैं। ये जो गोलाइयाँ हुई हैं जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो फिलेट के लिए F फॉर फिलेट और अब उसका रेडियस भी दिया हुआ है और उसमें R फॉर रेडियस। रेडियस हम ये जितने भी कॉर्नर हैं वो 10 रेडियस के हैं, तो मैं 10 रेडियस सेलेक्ट करता हूँ, तो इन सारे कॉर्नर्स को हम गोल कर देते हैं, ठीक है जी। देखें जैसे मैं एक फिलर लगाता हूँ तो कमांड छूट जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे एक दफ़ा ही कर लूँ। तो उसके लिए फिर जब आप फिलर की कमांड में जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल की ऑप्शन है, M फॉर मल्टीपल एंटर करेंगे, तो अब जब तक आप कमांड छोड़ेंगे नहीं तो कमांड नहीं छूटेगी, ठीक है जी। ये लग गया और ये लग गया, इसके अलावा और 10 का फिलेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो है वो 15 का है, तो अगेन फिलेट एंटर और रेडियस एंटर और 15, ये जी ये रेडियस 15 का है। अगेन फिर हम मल्टीपल कर लेते हैं जी, 15 रेडियस 15 का है और ये रेडियस 15 का है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो कमांड इसमें नई ऐड हो रही है जिसके लिए ये मैंने व्यू चुना था, अब वो कमांड के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उसको बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ
कि ये हैच की कमांड है जो क्रॉस सेक्शन व्यू को शो करती है, ये तब तक नहीं अप्लाई होगी जब तक आपकी बाउंड्री क्लोज़ नहीं होगी। ठीक है, अब ये बाउंड्री क्लोज़ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँ, यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूँ, तो ये बाउंड्री आपकी क्लोज़ है लेकिन यहाँ से ओपन है। ठीक है, यहाँ से ओपन है। अब इसके अंदर वो अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। जो बाउंड्री क्लोज़ होगी, चारों तरफ से क्लोज़ होगी, ओपन नहीं होगी। अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं और वो अप्लाई नहीं हो रहा, आपने क्लोज़ की है, तो आप उसको कंफर्म कर लें किसी एज से वो कहीं ओपन तो नहीं है, उसको जूम करके देख लें तो क्या मसला है कि वो उसमें अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है जी, मैं कंट्रोल Z करके ये चीज़ें ज़्यादा हो गया, कंट्रोल V। अच्छा, ये मैंने दोबारा उसको अंडू कर दिया। अच्छा जी, अब हैच की कमांड के लिए यहाँ पे ये दे रहा है जी हैच, यहाँ से हैच डायरेक्टली ले सकते हैं या सिंपली यहाँ से भी HATCH लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर मेरा ख्याल है मॉडिफाई में है, नहीं मॉडिफाई में नहीं है, ये शायद टूल्स में होगा। एनीवेज ये यही है कहीं पे, मैंने यहाँ से कभी यूज़ नहीं किया। खैर ये कमांड यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये हैच की कमांड जब सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे आपने ऐड पिक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है और पॉइंट पिक करना है जहाँ पे आपने ये कमांड अप्लाई करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, दोबारा उस बॉक्स में आ जाएंगे हम। अब यहाँ से आप देखें ये आपके पास डिफरेंट कलर में आप कर सकते हैं और ये आपके पास पैटर्न है, किस पैटर्न में करना है। ये साथ में छोटा सा बटन है, ये बता रहा है इस स्टाइल की लाइनें लगानी है, इस स्टाइल की लगानी है, इस स्टाइल की लगानी है, या ये फिर आगे ISO है, ये अदर चीज़ें हैं और कस्टमाइज़ है। ठीक है, तो सिंपल हम अभी यही लेते हैं जो बिल्ट इन सिलेक्टेड है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें ये स्केल की ऑप्शन दी हुई है, अगर मैं 1 स्केल पे रख के इसको लगाना चाहता हूँ और मैं अभी ओके नहीं करता, जस्ट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो वो प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है, तो प्रीव्यू में बहुत थिक नज़र आ रहा है, तो मैं इसका स्केल बढ़ा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप इसका स्केल जो है वो 50 करें, फिर मुझे दिखाएं। अभी भी कंजस्टेड हैं लाइनें। दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 100 करके देखते हैं और प्रीव्यू करते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ी सी नॉर्मल है और इसको ओके करते हैं, तो ये कमांड अप्लाई हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी डायमेंशंस जो है वो आपको पता है, ये डायमेंशन मोड में जाके आपके पास काफ़ी वैरायटी की डायमेंशंस हैं, आप डायमेंशन यहाँ से ले सकते हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजी जॉब है। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें और जितना इसमें आप टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही इसमें आपको इजी फील होगा और ये आपके लिए फेवरेट बनता जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसमें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसका कोई अगर मुझे आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।